क्लास 3 हाउ आर यू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 11 स्टार्ट किया था द अर्थ। उसमें हमने अर्थ की फॉर्मेशन और अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है रॉक्स एंड सॉयल। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 89। रॉक्स हम कहते हैं चट्टानों को। रॉक्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, उनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। कुछ रॉक्स जो हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, मतलब सख्त होती हैं, और कुछ जो हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो ग्रेनाइट एक ऐसी रॉक है जो कि बहुत हार्ड है, जो कि पिलर्स या रॉड्स वगैरह बनाने में काम आती है। लेकिन चॉक और लाइमस्टोन एग्जाम्पल हैं सॉफ्ट रॉक्स की, ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। मिनरल्स, मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। मिनरल्स ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं, और उनके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी, और अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स या दूसरे ह्यूमंस हैं उनको चाहिए हो तो उनकी ग्रोथ के लिए भी मिनरल्स बहुत फ़ायदेमंद हैं। मिनरल्स जो हैं वो रॉक्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और ये तमाम दुनिया में पाए जाते हैं। कुछ ऐसी रॉक्स हैं जिनमें सिर्फ एक टाइप के मिनरल पाया जाता है, और कुछ ऐसी हैं जिसमें ज़्यादातर मिनरल्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसी रॉक्स भी हैं जिनमें मेटल्स होते हैं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, आयरन। ये कुछ टाइप्स हैं मेटल्स की जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं। ये जो स्टोन्स हैं, कीमती पत्थर जो हैं, ये भी रॉक्स में पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर चट्टानों के अंदर होते हैं, डीप होते हैं, और उनको खुदाई करके फिर निकालना पड़ता है। जब इनको हम निकालते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बहुत रफ़ होते हैं। इनको क्लीन करना पड़ता है, इनकी साइड्स जो हैं वो कट करनी पड़ती हैं, उनको पॉलिश किया जाता है, तो ये अपनी फिर शाइनी जो उनकी पिक्चर है उसमें उस फॉर्म में आ जाते हैं। अगर हमारी जो ज़मीन है इसमें चेंजेस किस वजह से आती हैं, ये आती हैं अर्थक्वेक की वजह से। जिस तरह के ज़लज़ला वगैरह आता है, जब माउंटेन्स जो पहाड़ हैं उनकी अंदर जो चट्टानें हैं जब वो हिल जाती हैं तो वो उनका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ज़लज़ला आता है, जिसको हम इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं और उर्दू में ज़लज़ला कहते हैं। और वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि पूरी जो उसके प्रेशर के अंडर में जितना भी एरिया आता है वो तमाम एरिया शेक करता है, और उसकी शेक करने की पावर से जो है वो मैन मेड बिल्डिंग्स या जो घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, या उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। अगर उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो वो फिर कोलैप्स भी कर जाती हैं, वो गिर भी जाती हैं। इसके अलावा जो पानी का प्रेशर है, जो रनिंग वाटर है, अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो या हवा जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस टूटते हैं, और वो फिर हवा की वजह से जब वो पीसेस टूट जाते हैं, इस प्रोसेस को सालों लग जाते हैं, और फिर जब वो रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस पानी और हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं तो इसको हम कहते हैं इरोजन। इरोजन हम कहते हैं जब रॉक्स के जो पीसेस हैं, जब बहुत छोटे छोटे पीसेस हवा या पानी के प्रेशर की वजह से एक एरिया से दूसरी एरिया में पहुंच जाएं तो इसको हम कहते हैं इरोजन। ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉयल। सॉयल हम कहते हैं मिट्टी को, और मिट्टी जो है, जो मुख्तलिफ इलाकों की मिट्टी है, वो बनती है इरोजन से। जब रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो हवा और पानी की मदद से, प्रेशर से एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो वो जो पीसेस हैं वो उस इलाके की सॉयल बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं। अब ये जो सॉयल है ये दो चीज़ों से मिलके बनी है, एक तो हो गई रॉक्स और दूसरे हैं ह्यूमस। ह्यूमस हम कहते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी जब डेड हो जाती है, जब वो डेड हो जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल रॉट कर देते हैं, उनको बिल्कुल जो है डिके कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जो मिट्टी है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जाहिर है कि उन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर अपनी भी कोई एनर्जी थी, कोई न्यूट्रिएंट्स थे। जब उनकी बॉडी डेड हुई तो वो डेड बॉडी जब बिल्कुल मिट्टी में शामिल होगी तो ऑटोमेटिकली जो उनके न्यूट्रिएंट्स थे बॉडी के वो भी उस मिट्टी में शामिल हो गए, और वो जो न्यूट्रिएंट्स थे, वो जो एनर्जी वाली जो उनके अंदर जो एनर्जी थी, वो उन अब उस सॉइल में जो प्लांट ग्रो करेगा वो एनर्जी उस प्लांट को भी मिल जाएगी। सॉइल के भी डिफरेंट टाइप्स हैं।
जैसे एक है सैंडी सॉइल, और ये ज़्यादातर पाई जाती है रेगिस्तानों में या फिर समुंदर के किनारे पे। और इन जो सैंडी सॉइल है इसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि सैंडी सॉइल में इतनी कैपेसिटी नहीं होती। इसके जो ग्रेन्स का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पानी को होल्ड कर सकें। इस वजह से इनमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। फिर कुछ एक और मिट्टी की टाइप है जिसको हम कहते हैं क्ले। क्ले की जो ग्रेन्स हैं उनमें कैपेसिटी होती है कि वो जुड़ जाते हैं जब उनमें पानी मिक्स किया जाता है। कभी आपने क्ले के जो मिट्टी के बर्तन देखे होते हैं जो बने होते हैं, वो भी क्ले के बने होते हैं। वो इस वजह से बनते हैं कि जब उसमें पानी मिक्स किया जाता है तो वो आपस में वो मिट्टी जो है वो जुड़ जाती है, और फिर हम उसको जो मर्जी शेप दे सकते हैं। एक और सॉइल की टाइप है जो कि मिक्सचर है सैंड और क्ले का। जब सैंड और क्ले कंबाइन करें तो उसको हम कहते हैं लूम। ये बेस्ट टाइप है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि इस सॉइल में बहुत ज़्यादा ह्यूमस है। मैंने आपको बताया था ना कि ह्यूमस में जो प्लांट्स एनिमल्स की डेड बॉडीज़ होती हैं उनकी एनर्जी सॉइल में होती है, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो जब उस सॉइल में ह्यूमस है, एनर्जी है, तो वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को भी मिलेंगे, और प्लांट जो हैं वो फिर ज़्यादा अच्छी तरह से उसमें ग्रो कर सकेंगे। सॉइल के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं। सॉइल के अंदर जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं वो भी उस सॉइल को कलर देते हैं। जो बेस्ट सॉइल होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए, उसमें पानी भी होता है, हवा होती है, मिनरल सॉल्ट्स और ह्यूमस। ये जब 4 चीज़ें किसी सॉइल में पाई जाती हैं तो वो बेस्ट सॉइल है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एयर, वाटर, मिनरल सॉल्ट्स एंड ह्यूमस। हम जो है वो सॉइल की क्वालिटी बहुत से तरीक़ों से इम्प्रूव कर सकते हैं। वो ऐसे कि अगर हम सॉइल की खुदाई करें, मिट्टी की खुदाई करें, तो उसकी वजह से जो हवा है वो सॉइल के अंदर जा सकती है। फिर हम उस मिट्टी में पानी भी ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाए। इसके अलावा हम उसके अंदर मैन्योर भी ऐड कर सकते हैं। अभी आपके लिए नया वर्ड है मैन्योर, कि हम कहते हैं खाद को। जी, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम सॉइल में डालते हैं तो वो उनके जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो प्लांट्स ग्रो करने की जो उसकी कैपेसिटी है, वो इनकी वजह से इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह जो है वो काउ डंग एंड डिकेइंग लीव्स आर गुड फॉर्म्स ऑफ मैन्योर। मैन्योर की जो अच्छी फॉर्म्स हैं वो है, एक तो जो काउ का वेस्ट मटेरियल होता है वो, या फिर जो रोटन लीव्स होते हैं, जो पत्ते गल सड़ जाते हैं, जो दरख्तों से गिरते हैं, वो भी मैन्योर बना सकते हैं, जिससे सॉइल की क्वालिटी इंक्रीज़ होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स अपने अंदर ग्रो कर सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने यूनिट नंबर 11 दी अर्थ में रॉक्स और सॉइल के बारे में पढ़ा। आप इसकी रीडिंग करें, और अगर कोई पॉइंट या कोई बात अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू।